सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के सामने शेरों के शेर बब्बर शेर EB रामास्वामी पेरियार के जीवन परिचय और उनके संघर्षों का परिचित कराना चाहता हूँ। इनका नाम इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी का जन्म 17 सितंबर 1889 को हुआ। इनके पिता का नाम वेंकटप्पा नायकर था। इनकी मां का नाम चिन्नाई मुथब्बल था और इनके कन्नड़ बलीय व्यापारी परिवार से बिलोंग करते थे, जो यूपी में गड़रिया या पाल समाज से कहा जाता है। गांव का नाम इरोड था और यह तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इनका देहांत 24 दिसंबर 1973 को हुआ है। इनके अनुयायी पेरियार या थानथाई नाम से भी जानते मानते हैं। इन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक कहा जाता है, इसलिए वी एजिटेट आंदोलित हो का नारा सर्वप्रथम EB रामास्वामी पेरियार ने दिया। यह एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व के प्रखर प्रणेता थे, जिन्होंने आत्मसम्मान और द्रविड़ियों अर्थात शोषित वंचितों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन की लंबी लड़ाई लड़ी। पेरियार हिंदू धर्म की कतिपय कुप्रथाओं के विरुद्ध कार्य करके समाज के आंखों पर पड़ी मोतियाबिंद की पट्टी को हटाने का कार्य घोर तार्किकता से पाखंड को नष्ट करने के लिए आज भी उनके तर्कों का जवाब पूरी दुनिया के लोगों के पास नहीं है और नास्तिकता को स्वीकार किए झूठी पाखंड भरी आस्तिकता से तो लाख बढ़िया मानवीय मूल्यों की मानवता ही नास्तिकता सही है। साथियों, दुर्भाग्य रहा कि 1933 में नगमई इनकी पत्नी का देहांत हो गया और कई सालों के संघर्ष के बाद इनकी सामाजिक धरोहर को बचाने के लिए 1948 में दूसरी शादी की, जो इनकी दूसरी पत्नी 40 वर्ष छोटी थी, जिसका नाम मनियम्मी था। इन्होंने जो पेरियार की उपाधि दी अन्नाई मीनाम्बल नामक व्यक्ति ने इनको दिए। इन्होंने गैर ब्राह्मण जातियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए आंदोलन किए। ज़्यादातर दलित आदिवासी द्रविड़ जातियों को उद्धार के लिए आंदोलन किए। बहुत ही विवादित पुस्तक इंग्लिश में 1959 में द रामायण अंग्रेजी में लिखे जो प्रकाशित हुई, जो बाद में चलकर यूपी सरकार ने 1969 में प्रतिबद्ध लगा दिया। इनके नाम से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की कई जातियां स्पेशली टाइगर प्रमुख है, जो 297 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। साथियों, यह जातिवाद और गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोधी किया करते थे। पाखंड के लिए पैदा किए गए भगवान और ईश्वर का भी विरोध करते थे। इस विरोध का परिचय इनकी मूर्तियों के नीचे जो लिखा गया है उस पर 1977 में एक याचिका दायर हुई मद्रास हाई कोर्ट में। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नीचे लिखे हुए जो वक्तव्य थे वह हिंदू देवी देवताओं के विरोध में है। जो हिंदुओं के मानने वाले लोग हैं उनकी भावना आहत होती है। इस बात को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि पेरियार की वाणी गलत नहीं है, जो वह बोलते थे वह उस पर पूरा विश्वास रखते थे। यदि उनके तर्कों का जवाब किसी के पास है तभी खारिज होगा, अन्यथा उसे हटाया नहीं जा सकता। उसमें क्या लिखा है यह जानने के लिए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार प्रसार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा पाठ करता है वह बर्बर है, अज्ञानी है, अनाड़ी है। यह जो वक्तव्य पर उन्होंने भगवान से ही, ईश्वर से ही 15 सवाल कर डाले
पेरियार ने जो ईश्वर से 15 सवाल किए वो इस प्रकार है कि ईश्वर क्या, पहला सवाल है, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते हो? दूसरा प्रश्न है, क्या तुम खुशामद प्रस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा है, तुम क्या हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी, मेवे आदि लेते रहते हो? चौथा क्वेश्चन है, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा है, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठवां क्वेश्चन है, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां प्रश्न है, क्या तुम कमज़ोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कार को नहीं रोक पाते? आठवां प्रश्न है, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नवां प्रश्न है, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते? 10वां प्रश्न है, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए भी देख नहीं पाते? 11वां प्रश्न है, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं? 12वां प्रश्न है, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहे हो? 13वां प्रश्न है, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां प्रश्न है, क्या तुम व्यभिचारी हो या भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है दान दक्षिणा के नाम पर? क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जो रोज तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते रहते हैं? इतना कड़वा सत्य पेरियार के थे भगवान से, ईश्वर से। और तो और उनके ऐसे तर्क हैं जो आपको निस्तेज कर देते हैं, निरुत्तर कर देते हैं। कहना है, अगर मरने के बाद आत्माएं ही पुनर्जन्म लेती हैं तो पूरे संसार की जनसंख्या स्थिर होती, बढ़ती नहीं। ईबी रामास्वामी पेरियार को एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। पेरियार भारतीय राजनीति के और धार्मिक कंटकता के सबसे विवादित हस्ती थे, लेकिन उनके सवालों के सामने सभी हार जाते थे, नतमस्तक लाचार पड़ जाते थे। सबसे विवादित रचना सच्ची रामायण थी और उनको अपना गुरु मानकर ललई सिंह यादव ने हिंदी संस्करण करवाए सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद। ईश्वर, भगवान और ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी थे पेरियार। उन्होंने कहा, मंदिर धर्म के दलालों की निजी दुकान है जो किसी विशेष जाति के लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए है। भगवान के नाम पर चढ़ावा एक भगवान प्रोडक्ट बन गए हैं। पेरियार राजा रावण को अपना नायक आदर्श मानते थे और बोले कि हिंदुओं के देवी देवता बलात्कारी थे तो उनको क्यों नहीं हर साल जलाया गया? राजा रावण को ही क्यों हर साल जलाया जाता है जो न्याय संगत नहीं? साथियों, इस तरह से किए गए सवाल ईबी रामास्वामी पेरियार बहुत ही प्रखर बुद्धि के विद्वान थे और उनकी विद्वता का कोई जवाब नहीं है। और यह इस देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषित, वंचित के साथ अमानवीय मूल्यों को सही करने के लिए घोर संघर्ष क्रांतिकारी रहे। इसलिए साथियों, ऐसे क्रांतिकारी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। आप लोगों का बीके चैनल महागुरु बीके में आपका स्वागत है। इसी तरह से आपको अपने महापुरुषों की वीडियो आपको मिलती रहेगी। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।